क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है रूपलाल। आप भी तेलंगाना से रहते हम भी हैदराबाद तेलंगाना से। हैं? तेलंगाना वाला जो चुनाव आने वाला है उसमें आप किसकी सरकार चाह रहे हैं वहाँ? मोदी। तेलंगाना में मोदी सरकार। मोदी। तो अभी जो चल रही है वहाँ पहले टीआरएस से बीआरएस। वो थोड़े दिन के लिए है अभी। जैसा जैसा अभी इलेक्शन आते रहेंगे वैसा वैसा मालूम पड़ेगा। वो भी कुछ ही दिन के लिए। वो भी कुछ ही दिन के लिए। पिछले जो म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन हुए थे तो पूरा मोदी के आधे सीट आए, आधे तेलंगाना का। लेकिन पहले से उधर तेलंगाना का राज है, इसलिए उधर थोड़ा ये है। चलिए अब राज्य से बढ़ जाते हैं केंद्र की तरफ। केंद्र का चुनाव भी आ रहा है 2024 का। सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं और बीआरएस की बात की जाए वो अपनी अलग तैयारी में है। वो तो पूरा विपक्ष एक साथ लेके कितना भी अपना अपना कर लो, जो आना है वही आएगा। मोदी। मोदी आएगा। जी, मोदी ही हम देखेंगे। मोदी को ही देखना है। अच्छा, हैदराबाद से एक नेता आते हैं असदुद्दीन ओवैसी। अरे उनकी बात नहीं करो तो अच्छा है। हमने देखा है सर, लास्ट टाइम जो म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन का जिक्र मैंने इसलिए किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे वहाँ, योगी आदित्यनाथ, और पूरा ऐसा जो वहाँ पर रैली का एरिया था वो पूरा भर गया था। इतनी अपार जनता बहुत पब्लिक थी। उनको देखने के लिए खाली पब्लिक। योगी आदित्यनाथ, जी। उनका इतना क्रेज कैसे जाग गया वहाँ? अभी वही तो बोल रहा ना। अभी 24 का जो इलेक्शन आएगा ना उसमें देख लेना। बोलनी बहुत बड़ी बात नहीं है। जो इलेक्शन होगा उसके बाद मालूम पड़ेगा। जो आप जो योगी जी आए वहाँ भी देखा है, जब मोदी जी आए थे जब भी देखे। वो होगा, अभी टाइम आ गया है। 24 में किसको देखना चाह रहे हो सेंट्रल इलेक्शन में? राहुल गांधी, मोदी, केजरीवाल? मोदी मोदी हम लोग भी मोदी मोदी। मोदी मोदी। मोदी मोदी। मोदी। मोदी मोदी राहुल गांधी नाराज तो नहीं हो जाएंगे? होने दो। वो पप्पू है, वो सब उसका पप्पू ही बोलते हो, पप्पू ही रहेंगे वो बस। अच्छा, मोदी जी का इतना क्रेज क्यों है? डेवलपमेंट कर रहे हैं अच्छा सबके लिए हो रहा महिलाओं के लिए। है, लेकिन पहले से बहुत कुछ, जब से आए तब से बहुत कुछ किया उन्होंने। मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम जब से मोदी जी आए हैं बहुत डेवलप हुआ है। और जो अपना जो पहले जो था गांधी जी का, इनका जो था वो तो अभी यही हो गया। कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ, पूरा लूटना ही लूटना है। मोदी जी के राज में जो होगा वो होगा। भले वो मोदी जी को कुछ भी बोले पब्लिक, वो ऐसा कर दे वो ऐसा कर दे, नहीं, वो अभी नहीं, बाद में मालूम पड़ेगा। इसका जिक्र आपने भाषण में भी उन्होंने किया, आप मेरे पे कीचड़ उछालते रहो, कमल तो खिलता रहेगा। वो तो सही बात है ना। कमल तो कीचड़ में ये होता है ना, खिलता है। जब उसको उठाते तो भगवान के सामने ही रखते। कीचड़ में से जब कमल उठाते तो भगवान के सामने रखते, उसको फेंक नहीं देते। अभी बात की जाए 2 दिन पीएम मोदी ने जो है वो अपना भाषण दिया लोकसभा में, राज्यसभा में। उसके बहुत सारे वीडियोस इस समय ट्रेंड हो रहे हैं। वहाँ हंगामा चल रहा था तो पीएम मोदी ने कहा कि मैं एक अकेला आप सब पर भारी हूँ, और उस पर बाकी जो नेता हैं वो अपना फोटो लगा के चिपका रहे हैं कि हम सब पे भारी हैं। वही सही, जो मोदी जी बोलते वो सही है, बाकी सब पानी कम है। सर क्या नाम है आपका? अनिल, कहाँ के रहने वाले हैं अनिल जी? हैदराबाद। हैदराबाद के रहने वाले हैं। हैदराबाद से आए हैं दिल्ली घूमने। हाँ, 24 इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? 24 जो सेंट्रल इलेक्शन होने वाला है उसमें किसको देखना चाहते हैं पीएम पद पर? मोदी जी। मोदी जी को देखना चाहते हैं। अच्छा, क्या कारण होगा ना कोई मोदी जी क्यों आने चाहिए? डेवलपमेंट अच्छा है उनका, विकास अच्छा होगा। विकास डेवलपमेंट अच्छा है। सर आपका क्या नाम है? माई सेल्फ योगेश भारद्वाज, हरियाणा के रहने वाले हैं? ठेठ हरियाणा, ठेठ हरियाणा का क्या मतलब? एकदम प्रॉपर हरियाणा से। ठेठ का मतलब एकदम प्रॉपर हरियाणा। जी 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 जी। आपने सर भाषण सुना पीएम मोदी का अभी लोकसभा राज्यसभा में जो भाषण? परसों परसों सुना था। हाँ, लोकसभा जी का। जी। क्या कुछ कहना चाहोगे उस भाषण पर? लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था। देखिए, विपक्ष का काम तो हमेशा ही हंगामा करना रहता है। और मोदी जी के बारे में तो जितना भी बोलोगे उतना ही कम है। मोदी जी तो हमेशा देश के लिए अच्छा काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। जो भी कर रहे हैं नीचे तबके से लेकर के ऊपर तक सबको प्रॉपर, बजट में भी सबके लिए प्रॉपर जो है ना अच्छा ही काम किया है। अच्छी अच्छी पॉलिसीज आ रही हैं डेली बेसिस पे। गरीब आदमी को फोकस किया जा रहा है। अच्छा है कुल मिला के। सर अगर बात की जाए तो अब 24 का चुनाव भी आ रहा है, उसको लेकर के राहुल गांधी भी हरियाणा पहुंचे थे भारत जोड़ो यात्रा लेकर। बिल्कुल पहुंचे थे, लेकिन वही है, राहुल गांधी जी का सबको पता ही है उनका IQ लेवल क्या है। तो मुझे लगता नहीं कुछ इस भारत जोड़ो यात्रा से कोई खास फर्क पड़ेगा, बल्कि इसका उल्टा मोदी जी की छवि कुछ ना कुछ और भी जो है ना इम्प्रूव होती जा रही है डे बाई डे। तो
24 में क्या लग रहा है आपको पीएम इसमें मुझे तो लग रहा है कि पिछली बार की कंपैरिजन में 2019 की कंपैरिजन में अब की बार सीटें ज़्यादा ही आएंगी बीजेपी की? या मेरा नाम अमित शर्मा है जी। आप भी हरियाणा के रहने टोटली हरियाणा। वाले? आप क्या कहना चाहोगे 24 चुनाव को लेकर? 24 चुनाव के लिए हम तो रेडी हैं, मोदी जी रेडी हैं सही ऑलरेडी। और जो बाकी पार्टियां हैं यहाँ पर, राहुल गांधी भी पहुंचे थे, केजरीवाल तो कह रहे हैं मैं अब हरियाणा का हूँ, मैं अब हरियाणा में जाकर के जो है झंडे गाड़ूंगा। झंडे गाड़ने से, बोलने से झंडे थोड़ी ना गड़ जाते हैं, झंडे उखाड़े जाते हैं। उनका झंडा उखड़ेगा। उनका इन हरियाणा में जाके मैंने जब सब मैं समझ रहा हूँ या इन चीज़ों को देख रहा हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ उन्होंने किया है या करने की कोशिश है। कोई ना कोई अच्छा सा चेहरा दिया है, ना कोई स्कीम वगैरह का तो कहना ही क्या। उनका स्कीम तो उनकी जो लेके आते हैं फ्री वाली वो जीरो होती हैं, कोई फ़ायदा नहीं उन चीज़ों का। वो देश को खोखला करने वाली होती हैं। और ऐसा हमें पॉलिटिक्स चाहिए नहीं इंडिया में। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी कर पाएंगे, क्योंकि 24 में क्या लग रहा है आपको अभी के हिसाब से कि कौन बैठ पाएगा सही जो है पीएम पद पर? पीएम के लिए तो अगर आज का चेहरा देखते हैं तो देखो मोदी जी तो रेडी हैं ही उसके लिए। उसके बाद अगर देखेंगे तो कोई ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन बता सकते हैं। अगर हमसे पूछेंगे तो उसके लिए योगी जी हैं, मोदी के बाद योगी? अमित शाह जी हैं। कई सारे चेहरे, मैं एक चेहरा नहीं बता रहा, कई सारे चेहरे बता रहा हूँ, ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। लेकिन अभी तो हमारे लिए पीएम मोदी ही हैं दी बेस्ट। सर क्या नाम है आपका? दिलीप तन्ना, दिलीप जी कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई। मुंबई के रहने वाले हैं, माया नगरी मुंबई से। आज दिल्ली घूमने आए हैं। सर अगर बात की जाए इस समय जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, हाल ही में पीएम मोदी का भाषण हुआ लोकसभा राज्यसभा में, वो सुना आपने? कुछ अंश सुने उसके? थोड़ा बहुत सुना। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस भाषण के ऊपर आप? अभी मोदी जी के लिए क्या बोलेंगे, इतने बड़े आदमी के लिए हम क्या बोलेंगे, हमारी औकात नहीं उनके लिए बोलने की। अच्छा सर, अगर बात की जाए 2024 का भी चुनाव आ रहा है, वो तो आएंगे मोदी। मोदी जी आएंगे, तो जो अभी इतनी बड़ी यात्रा निकाली एक राहुल गांधी ने, महाराष्ट्र से भी गुजरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो नहीं मानते, हम तो मानते आएंगे मोदी जी। अच्छा, क्या कारण, क्यों मोदी जी आने चाहिए? काम दिख रहा है ना, काम दिख रहा है। कोई दंगे नहीं, कोई फसाद नहीं। इतने 10 साल में कोई दंगे फसाद नहीं, कुछ नहीं। पब्लिक को तो अमन ही चाहिए, तो आएंगे तो मोदी जी। सर इसमें 24 चुनाव की बात की जाए तो क्षेत्रीय दलों का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर बात की जाए, महाराष्ट्र की एक संशय बना हुआ है, जो शिवसेना बहुत बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र की, एक तरफ गुट चल रहा है उद्धव ठाकरे के साथ, एक तरफ एकनाथ शिंदे के साथ। क्या लग रहा है सर आपको, बीएमसी का इलेक्शन भी आ रहा है, किसके पास ये शिवसेना रहनी चाहिए, असल शिवसेना? वो तो जिसके पास आदमी है, एकनाथ शिंदे के पास है तो उसी के पास रहना चाहिए, और किसी के पास तो सवाल ही नहीं। खाली पक्ष एक आदमी से तो चलता नहीं। एक आदमी रह गया, बाकी सब चले गए तो समझो पक्ष चला ही गया। तो उसमें कोई समझने वाली बात नहीं, तो सीधी सादी बात है। बहुमत जो एकनाथ शिंदे के साथ, जिसके पास है बहुमत उसी के पास रहना चाहिए। जी मैम, आपका क्या नाम है? जस्मीना। आप भी मुंबई से हैं? हाँ, अच्छा, आप किसको देखना चाह रहे हैं पीएम पद पर 2024? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को। हाँ जी, कोई कारण होगा क्यों आने चाहिए? ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट। बाकी जो लोग तैयारी में हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और नहीं कोई नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा, कल अगर बात की जाए तो मुंबई से आप हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है वो परसों उसका एक फेज़ का उद्घाटन भी करने वाले हैं। हाँ, क्या कहोगे ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के बारे में? 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई बाय रोड पहुंच सकते हैं। बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि दिल्ली और मुंबई का कनेक्शन बहुत अच्छा है, लोगों का आना जाना बहुत अच्छा हो जाएगा वहाँ से। इसलिए मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी आने चाहिए। वो काम करके दिखाते हैं, बातें नहीं करते सिर्फ।